कर्मफल। क्या डोनर मिल गया? तुम ऑपरेशन की तैयारी करो, मैं बस 15 मिनट में पहुंचा। नीलेश ने जल्दी से फ़ोन पटका और कपड़े पहनने लगा। नीलेश पेशे से डॉक्टर है। उसका बेटा हर्ष क्रोनिक किडनी डिसीज़ नामक बीमारी से पीड़ित है। उसकी दोनों जो किडनियां हैं वो ख़राब हो गई हैं। उसके पास अब कुछ ही घंटों का समय बचा है। अगर इस बीच उसको नई किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुई तो उसकी मृत्यु निश्चित है। नीलेश काफ़ी दिनों से किसी किडनी डोनर की तलाश कर रहा था। उसने कई अखबारों और समाचार चैनलों पर इश्तिहार दे रखे थे और आज जब उसे किडनी डोनर की खबर मिली तो उसके पांव जैसे ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। वैसे तो हम सब डॉक्टर को भगवान के बराबर का स्थान देते हैं, लेकिन आज एक भगवान को भी भगवान मिल गया है। नीलेश बाहर निकलकर कार में बैठा और देखते ही देखते गाड़ी ने गति पकड़ ली। नीलेश मानो मन की गति से अस्पताल पहुंचना चाहता था। उसके सामने बस उसके इकलौते जिगर के टुकड़े हर्ष का चेहरा मंडरा रहा था। इन्हीं ख्यालों में डूबे नीलेश को सामने का रेड सिग्नल ही नहीं दिखा और उसकी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली कार ने सामने जेब्रा लाइन से सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति को जोर से टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोर की थी कि वो व्यक्ति कुछ मीटर दूर जा गिरा और वहीं उसने दम तोड़ दिया। नीलेश को जैसे होश आया, सामने का मंजर देख वो तो डर ही गया और आसपास लोगों को इकट्ठा होते देख उसने कार भगा ली। रास्ते भर नीलेश यही सोचता रहा कि ये लोग सड़क भी देखकर पार नहीं कर सकते। सामने से गाड़ी आ रही है, फिर भी इन्हें उसी समय सड़क पार करनी है। जरा भी सब्र नहीं है इनको। अस्पताल पहुंचकर नीलेश नर्स से बोला, हर्ष को जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ और डोनर को भी। दोनों को ग्लूकोज लगाओ और ट्रांसप्लांट की तैयारी करो। लेकिन नर्स वहीं खड़ी रही। सुना नहीं तुमने? जाओ, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? सर वो डोनर अब नहीं आ पाएगा। क्या क्या मतलब नहीं आ पाएगा? 5 लाख रुपए मिलेंगे उसे, बताया नहीं तुमने? सर वो अस्पताल ही आ रहा था कि इतने में सिग्नल पार करते समय उसे किसी कार वाले ने टक्कर मार दी और वो मौके पर ही खत्म हो गया। नीलेश को अब चक्कर आ गया। पैरों तले जमीन खिसकती मालूम दी। उसकी आंखों में अभी कुछ देर घटित पूरा वाकया तैरने लगा। वो पास के खंबे के सहारे अपना सर पकड़कर नीचे बैठ गया और रोने लगा। जो व्यक्ति इसके बेटे का जीवन लिए आ रहा था, इस अभागे ने उन्हें ही मार डाला। अब नीलेश के पास अपने आप को कोसने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। काश उसे मैं अपनी कार में बैठाकर अस्पताल ले आया होता तो शायद उनकी और मेरे बेटे की दोनों की जानें बच जाती। लेकिन मैं अभागा पूरे रास्ते उन्हें ही कोसता रहा। नीलेश अब अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता था, लेकिन शायद उस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं था। नीलेश हर्ष के वार्ड की तरफ गया। अपने बेटे से नज़रें मिलाने लायक तो वो बचा ही नहीं था, इसलिए उसने बाहर से ही दरवाजे पर लगे शीशे के अंदर झांका। हर्ष बड़ी उम्मीदों से दरवाजे की तरफ देख रहा था। उसकी सांसें धीरे धीरे उखड़ रही थी और उसका जीव शून्य में विलीन होता जा रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।